हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक पोएम लेके आई हूँ, अ टाइगर इन द ज़ू। फ्रेंड्स, इसमें जो पोइट है वो टाइगर के बारे में डिस्क्राइब करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने टाइगर को देखा है आज ज़ू में फ़र्स्ट टाइम, और वो कैसा दिख रहा है या उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं उसके बारे में वो हमें बता रहे हैं। और साथ ही साथ अगले स्टैंजाज में वो एक फ्री टाइगर जो कि अपने हैबिटेट में, अपने फॉरेस्ट में रहता है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और एक केज में बंद, एक ज़ू में फंसा हुआ टाइगर वो अपने आप को कितना हेल्पलेस फील करता है, या एक फ्री टाइगर और एक केज में बंद टाइगर में क्या क्या असमानताएं हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं, वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइए पोएम पढ़ते हैं। फर्स्ट फोर लाइन्स आर: He stacks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। यहाँ विविड स्ट्राइप्स का मतलब है उसकी चमकदार रंग बिरंगी धारियाँ। तो ही स्टैक्स मीन्स टू मूव स्लोली, धीरे धीरे मूव करना, आगे बढ़ना। तो यहाँ एक पिंजरे में बंद टाइगर के बारे में वो बता रहे हैं कि टाइगर जो है अपने छोटे से पिंजरे में, एक कंक्रीट सेल में वो बंद है, और उस छोटे से कंक्रीट सेल में उसके घूमने फिरने की जगह नहीं है, और उसकी फ्रीडम जो है उससे छीन ली गई है। इसलिए वो आगे पीछे मूव कर रहा है उसी पिंजरे में, कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब अपनी ही केज में थोड़ी सी जो जगह है स्टेप्स लेने की या आगे चलने की, उन वही कुछ स्टेप्स वो आगे पीछे ले पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और आप जानते हैं टाइगर के जो पंजे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो उसकी सॉफ्टनेस को डिस्क्राइब करने के लिए पोइट ने वेलवेट वर्ड का यूज़ किया है। वेलवेट मतलब शनील का कपड़ा जो बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो कहता है कि उसके सॉफ्ट पैड्स पे, यानी अपने सॉफ्ट पंजों पर वो टाइगर उस केज के अंदर घूम रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और रेज मतलब गुस्सा, वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी फ्रीडम उससे छीन ली गई है, उसके हैबिटेट उससे छीन लिए गए हैं, और वो अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए फ्री नहीं है। तो इस वजह से वो अपने केज में आगे पीछे मूव कर रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा इज: He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer पास। यहाँ इन लाइंस का मतलब है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्क मतलब छिपना, तो वो एक छायादार पेड़ के नीचे छिपा हुआ होगा अगर वो फॉरेस्ट में है। मींस अब सेकंड स्टैंजा में पोएट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर ये टाइगर फ्री होता, अपने हैबिटेट में, अपने फॉरेस्ट में होता, तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती। यहाँ वो बता रहा है कि तब वो किसी छायादार पेड़ के नीचे, शैडो के नीचे छिपा हुआ होता, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास के बीच में से स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा होता, मतलब धीरे धीरे छिपता हुआ लंबी घास में से आगे बढ़ रहा होता। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ वो ऐसी जगह पर होता जहाँ पे एक वाटर होल है। वाटर होल का मतलब यहाँ पे है कि पानी पीने के लिए जो जगह होती है, जैसे कि नदियाँ हैं या झरने हैं, जहाँ फॉरेस्ट में पानी आने का कोई सोर्स होता है, उसे वाटर होल कहा गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी जंगल के जानवर पानी पीने के लिए ऐसी जगहों पर ज़रूर आते हैं, दिन में एक दो बार। तो ऐसी ही जगहों पर प्लम्प डियर्स का, यानी मोटे ताज़े हिरणों का वो इंतज़ार कर रहा होता छिप करके वो टाइगर, और इस इंतज़ार में होता कि डियर पानी पीने आए और वो झपटा मार के उनको पकड़ ले। नेक्स्ट स्टैंजा इज: ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब इस स्टैंजा में वो पोइट कहते हैं कि अगर वो जंगल में नहीं होता तो शायद वो अपने जंगल के किनारे पे आ गया होता, यानी एज ऑफ द जंगल। वो जंगल के किनारे पे आ गया होता जहाँ ह्यूमंस हैबिटेट शुरू होता है, मतलब लोगों की बस्तियाँ शुरू होती हैं, रिहाइश वाले इलाके शुरू होते हैं। ऐसी जगह पर वो आ गया होता, और वहाँ पे स्नार्लिंग मतलब गुर्रा रहा होता, मतलब जो एक डरावनी सी आवाज़
टाइगर निकालता है उस तरह की आवाज़ निकाल रहा होता। और अराउंड हाउसेस मतलब जो मकान बने हुए हैं वहाँ पे लोगों के, उन हाउसेस के आसपास घूम करके वो अपनी डरावनी आवाज़ निकाल के उन्हें सुना रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है आगे वाले वो लंबे टीथ जो टाइगर के हमेशा दांत बाहर दिखते रहते हैं, कोने वाले वो दांत वो अपने दिखा रहा होता उन लोगों को डराने के लिए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को शो कर रहा होता ताकि लोग उससे डरें। टेरराइजिंग द विलेज, यानी पूरे गांव को वो टेरर में डाल रहा होता, उन सब गांव के लोगों को वो डरा रहा होता ताकि वो भागें और वो उनको पकड़ सके। नेक्स्ट इज बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stacking the length of his cage, ignoring visitors. अब वो बता रहे हैं लेकिन एट प्रेजेंट पोजीशन ये है कि वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, एक केज में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, मतलब उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे है, मतलब रुकावटों के, दीवारों के पीछे है। मतलब उसकी स्ट्रेंथ उस कंक्रीट सेल में बंद के रह गई है, वो अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकता। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपनी केज की पूरी जो लेंथ है, पूरी लंबाई है, उसी में वो स्टैक कर रहा है, मतलब इधर से उधर घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और इस समय वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है उन विजिटर्स को जो जू में आते हैं उसको देखने के लिए, उन सबको वो इग्नोर कर रहा है। Next stanza is, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब लास्ट स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि वो सारा दिन इसी तरह पिंजरे में घूमते घूमते, थोड़ा सा आराम करके, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए गुस्से में अपने पिंजरे में घूमता रहता है, अपना दिन ऐसे ही निकालता है। लेकिन रात को जो आखिरी आवाज़ उसे सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग कार्स की है। पेट्रोलिंग मतलब जो कार आ रही हैं, जा रही हैं, जो विजिटर्स वहाँ देखने उनको आए हैं वो अपनी कार्स को वापस लेके जा रहे हैं। तो इस तरह जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उनकी आवाज़ उसको सबसे आखिर तक सुनाई देती है। और उसके बाद वो स्टेयर करता है, मतलब घूरता रहता है आसमान में, उन स्टार्स को देखता हुआ अपनी चमकदार आँखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी चमकदार, ये चमकते हुए सितारों की तरफ वो देखता रहता है। और अपनी ब्रिलियंट आइज से, मतलब उसकी भी आंखें चमकदार हैं जो रात के समय चमकती हैं, उन आइज से वो केवल शांत होकर के उन स्टार्स को देखता रहता है, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी समरी आपकी इस पोएम अ टाइगर इन द जू की। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।